वी आर स्टार्टिंग टुडे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इसके अंदर बेसिक हम 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट। रूम टेम्परेचर पे जो अमोनिया होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? NH3 की। तो NH3 रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है? गैस होती है। कलर और ऑर्डर की बात की जाए तो इसका कलर और ऑर्डर कैसा है? इट इज अ कलरलेस एंड हैविंग अ पंजेंट स्मेल, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक वैसे जैसे हम प्याज काटते हैं तो उस टाइम एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो प्याज की स्मेल है ना। इसी तरह की अमोनिया जब गैस फॉर्म में होगी तो उसकी एक अलग सी तीखी स्मेल होगी, पंजेंट स्मेल होगी। और जिस तरह से प्याज काटते टाइम आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये वाली स्मेल भी हमारी आंखों में आंसू ले आती है। इट ब्रिंग्स टीयर्स इन द आई, टीयर्स इन द आई। तो अब इस लाइन से क्या हो जाता है? क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? अ गैस इज डूइंग such a thing which brings the tears in the eye, ठीक है, एंड फॉर्म द ट्राइगोनल पिरामिडिकल शेप, या कुछ भी इस तरह की इसकी कोई प्रॉपर्टी बता दी जाए तो आपको वो इन वर्डिंग से समझ में आना चाहिए कि कलरलेस पंजेंट स्मेल which brings the tears in the eye, then the gas will be। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड बात कर रहे हैं डेंसिटी की। डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में, तो जो अमोनिया होती है, अमोनिया इज लाइटर देन एयर। अमोनिया गैस is lighter than air. NH3 in gaseous form is lighter than air, हल्की होती है, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस के बेस पर आप लोग आंसर दें। लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल की मोर सॉल्युबल इन वाटर। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है? हाँ, मोर सॉल्युबल हाइड्रोजन से भी मिलके बनी हुई है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है कि नहीं करती है? होगी तो हाईली सॉल्युबल है ना। तो इन वाटर अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल, और इतनी सॉल्युबल होती है साहब कि ऑलमोस्ट वन volume of water can dissolve around 1000 volumes of ammonia। तो इतनी हाईली सॉल्युबल है, यानी कि आपने अगर 1 लीटर पानी लिया तो उसमें 1000 लीटर जितनी अमोनिया गैस को डिसॉल्व किया जा सकता है। ये इतने इजीली इसके अंदर डिसॉल्व होती है। तो इट्स अ वेरी वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट। चिलेशन बोल सकते हैं क्या सर इसको? लिक्विड स्टेट या विद वाटर, या सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कह रहे हो बेटा? चिलेशन बोल सकते हैं ना? हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो। पर्टिकुलर चिलेशन के अंदर एक पास वाला दूसरे पास वाले के साथ जो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डेटा वाइज बता रखा है वो थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट गैस है इसलिए डायरेक्टली याद करना है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है साहब कितना? 198.4 केल्विन, यानी कि अराउंड 198 केल्विन। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, 239.7 या 8 केल्विन, यानी कि आप ऑलमोस्ट ये मान के चल लीजिए 240 केल्विन के अराउंड। ये इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड स्टेट में जब अमोनिया को लेकर के आओगे, अमोनिया को सॉलिड स्टेट में कैसे लेकर आएंगे? पहले गैस से इसको लिक्विफाई करेंगे, फिर लिक्विफाई से उसको फ्रीज करेंगे, तब जाकर के वो क्या आ जाएगी, यानी कि इस फ्रीजिंग पॉइंट से और बिलो टेम्परेचर कर दूंगा तो वो सॉलिड बन जाएगी, ठीक है। और
सॉलिड बनने के बाद वो मेल्ट कहां पर होगी? 239.7 केल्विन। ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसकी कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 239.7। ठीक है, अच्छा सॉलिड में फिर और लेकर क्या हो गया आप? तो सॉलिड के अंदर भी इसका जब मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग से ज्यादा आएगा, उसका भी मैं आगे डिस्कस अभी इसी में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर अब कुछ चीजें आपको लिखने, कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अमोनिया कैन बी easily liquefied, can be easily liquefied even at room temperature. रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन। 300 केल्विन पे भी इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाय अप्लाइंग। क्या अप्लाई करूं मैं जिससे ये लिक्विड बन जाए रूम इसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, है ना। तो कुछ छोटी छोटी चीजें अगर समझते हुए करोगे तो आपको अपने आप ये चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि लिक्विड अमोनिया इज अ कलरलेस, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कलरलेस। लिक्विड अमोनिया is colorless and during its liquid and solid state it is associated, yeah, it forms hydrogen bonding. It forms हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब? लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के अंदर। कौन? अमोनिया, NH3। याद आ रहा है? नाइट्रोजन की रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, ESC फॉर्मेशन, जहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था अमोनिया को, है ना। ड्यू टू विच इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट are found very high as expected and as compared to the corresponding hydrates of group 15 elements बोले तो हम ऑन द बेसिस ऑफ, हम किस बेस पर बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स क्या होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के? ध्यान से देखिएगा, NH3, PH3, ASH3, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, SBH3 एंड BIH3। याद करिए वो वक्त जब हमने डिस्कस करी थी इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी, रिएक्शन टुवर्ड्स या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, किसके लिए? नाइट्रोजन की। तो उस टाइम पे NH3 बन रहा था और हमने इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था। अगर कुछ याद हो तो मैंने इसको ग्राफ से भी आप लोगों को समझाया था कि अगर मेल्टिंग पॉइंट और इनके पीरियड के बीच में, n बोले तो पीरियड, है ना, क्योंकि ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, है ना। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इसमें जब ग्राफ बनाया था तो बता सकते हो ग्राफ कैसा होता था? है, फिर थोड़ा इंक्रीज होएगा। सबसे ज्यादा आपने अगर ध्यान दिया हो तो अमोनिया का आया था, फिर उसके बाद सबसे कम फॉस्फीन, फिर उसके बाद सबसे कम PH3
NH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ध्यान से देखें तो इसमें टॉप पर चल रहा है कौन? अमोनिया। टॉप पर चल रहा है अमोनिया। तो इसका मतलब हुआ इसके बाद अगर मैं लिखूं यहां पर, तो मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या लिखूंगा? क्या होना चाहिए? सबसे लीस्ट किसका? PS3 का, फिर ASH3 का, फिर SBH3 का, फिर BiH3 का, एंड देन अनएक्सपेक्टेडली हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। ये देखिए, ये यहां पे भी स्टार के यहीं पे आके रुका है ये, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? साइज या मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास या साइज। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब अगर इस जनरल वे में देखते तो NH3 का क्या, इस पूरे अपने मूविंग डाउन द ग्रुप, इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम आना चाहिए था, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, ठीक है। सो ऑल्दो NH3 is having least molecular mass among all group 15 hydrides, but still due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट कौन से स्टेट के लिए बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं यहां पे इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट इज, बट स्टिल ड्यू टू रह गया था साहब, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द hydrogen bonding in solid state form is highest, but due to hydrogen bonding in solid state, its melting point is highest. Very important point for board, for JEE, for NEET. बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इतना सारा कुछ लिखा है। फिर से पहले भी आया था, यहां पे भी आया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर लिखाया था। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर याद आ रहा है क्या? बॉइलिंग पॉइंट और n नंबर ऑफ पीरियड्स में एक ग्राफ बताया था। उसके अंदर आपको याद हो तो फॉस्फीन, आर्सेनिक और इनसे ज्यादा था NH3, फिर इससे ज्यादा किसका? BiH3। यानी कि ये इन बिटवीन कहीं पे NH3 होता है, किस के बीच में? NH3, PS3, ASH3, फिर इसके बाद ये तो यहीं पर रह गया, इसके बाद SBH3 और फिर BiH3। तो जल्दी से बताइए अगर ये समझ में आया है, ये जिसको पढ़ा चुके हैं। फिर से ये वाला ऑर्डर क्यों आता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन द फॉस्फीन एंड आर्सिन बट लेस देन टू BiH3 एंड SBH3। रीजन अगेन यही रहेगा और यही दूसरा रीजन रहेगा, यानी कि दोनों रीजन। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट के लिए अमोनिया की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट इज कंपैरेटिवली लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? लिक्विड स्टेट के अंदर कम रहती है अमोनिया की। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो हम यहां पे अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखें तो जल्दी से बताइए क्या लिखूं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर? व्हाट शुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्विकली? PS3, हाँ, ASH3, NH3, SBH3, BiH3, ASH3,
फिर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली NH3 आ जाएगा, फिर SbH3, SbH3 फिर BH3 BiH3, यानी कि ये बिल्कुल बीच में आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक सब कुछ लिख लीजिए, जल्दी से समझा देता हूं। लास्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, 6th प्रॉपर्टी, कूलिंग एबिलिटी। कूलिंग एबिलिटी, तो ऑन वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, ऑन वेपराइजेशन of ammonia, it causes intense cooling. It causes intense cooling. कहने का मतलब है क्या हुआ? अगर लिक्विड अमोनिया को आप वेपराइज करोगे, गैस फॉर्म में लाओगे, तो बहुत ठंडा देगा। ये ठीक वैसे जैसे आपने देखा हो तो एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर अगर आप हाथ पे लगाओ या पेट्रोल आप हाथ पे डालो तो लिक्विड फॉर्म से जैसे ही गैस बनेगा वो ठंडा ठंडा लगेगा आपको हाथ पर, है ना। या फिर हम स्प्रे लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो वो जैसे जिस भी जगह पे जाता है वो लिक्विड होता है, लेकिन हमारे हाथ की गर्मी को पाकर, हीट को पाकर के तुरंत वेपराइज हो जाता है, तो हमारे हाथ की हीट को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो वाली जगह हमें कैसी फील होती है? ठंडी। तो लिक्विड से जब भी गैस फॉर्म में अमोनिया आएगा वो कैसा एक्ट करेगा? बहुत अच्छी इंटेंस कूलिंग देगा। इसी वजह से इसका यूज, वन ऑफ द यूज क्या हो गया? एज ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी इसको यूज कर लेते हैं, लिक्विड अमोनिया को। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी की सारी एक ही जगह पे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करने वाला हूं इसको। देखिए यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। फर्स्ट बात कर रहे हैं केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर का मतलब कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो हमें पता है कि ये क्या होता है? एक वीक ल्यूइस बेस। वीक ल्यूइस बेस, ल्यूइस बेस मैंने लिख दिया, वीक ब्रैकेट में लिख देता हूं, वीक ल्यूइस बेस। ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन NH3। ठीक है, अब नाइट्रोजन एटम पर क्या प्रेजेंट होता है अमोनिया के अंदर, है ना? ये पता है ही सही सभी को, NH H और एक लोन पेयर। तो ये एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रखा है, तो जो भी स्पीशीज अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगी वो कैसा एक्ट करती हैं? एज अ बेस, लुईस बेस। ठीक है, ड्यू टू presence of lone pair and due to high solubility in water because of hydrogen bonding, due to hydrogen bonding it forms क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड when reacted with water, that is, in other words it gives OH minus ions in aqueous solution of NH3। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा हूं मैं? NH3 लिया, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में जब इसको रिएक्ट किया तो ये क्या बना डालेगी? NH4OH, जो कि जहां पे भी इसकी जरूरत होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, वो हमेशा कैसा ब्रेक होगा? NH4+ और OH माइनस आयन के अंदर एक्वस फॉर्म में। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे होंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर, या एक्वस सॉल्यूशन जब भी बोलेंगे,
तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होगा इन जनरल हम NH4OH से रिएक्ट करवा रहे होंगे। मैं बोलूंगा कि अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया या एक्वस अमोनिया इज रिएक्टिंग, कहने का मतलब NH4OH मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इसके वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेगा ये NH4OH, और वो रेडिली ब्रेक होकर के क्या दे देता है OH माइनस आयन। वो स्पीशीज जो OH माइनस आयन दे वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो इसलिए ये कैसा एक्ट करता है, बेस। अच्छा, अगर ये बेस है तो एक इससे प्रॉपर्टी ये भी पता चलती है, मैं बेस का टेस्ट भी देना चाहिए इसको। तो बेस और रेड लिटमस और ब्लू लिटमस टेस्ट, तो हम क्या बोलते हैं, सिंस अमोनिया इज अ बेस यानी कि एल्कलाई नेचर की होती है, दैट इज एल्कलाई नेचर, therefore it turns red litmus into blue। ठीक है, तो हमेशा बेस का काम क्या है, बेस का काम रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना, और एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है ब्लू Blue को in रेड में कन्वर्ट करना। अब्दुल रहमान बर्बाद हो गया, ठीक है, याद रखने का तरीका होता है ये, अब्दुल रहमान बर्बाद, BRB बर्बाद हो गया। बेस रेड ब्लू, एसिड ब्लू रेड, डन। तो अभी हमारा यहाँ पे काम किसका है, अब्दुल रहमान नहीं है, सिर्फ बर्बादी का है ना। तो हम बर्बाद नहीं होंगे, ये बर्बाद चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई क्या रिएक्टिविटी।